50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब बीजेपी की आईटी सेल की तरह पगलाए हुए थे। उनको लग रहा था कि उनका मुसलमान आधार बैंक, पढ़ा लिखा आधार बैंक कहीं राहुल गांधी के पीछे ना भाग जाए। देखिए ना, कितने कुत्ते किस्म के नेता हो गए। मतलब यहां राहुल गांधी निकलने हैं जोड़ने के लिए हिंदुस्तान को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच नफरत तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए। और ओवैसी का ये बयान है, ये डप्पू है, ये गप्पू है, ये लल्लू है, ये बहन की पुच्ची ले रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो राहुल गांधी का यही कहना था उस बयान में। राहुल गांधी की गलती यह हो जाती है कि बयान को थोड़ा सा क्लियरफाई कर दिया करें। वो राहुल गांधी करने से भूल जाते हैं और मीडिया को, अब राहुल गांधी समझते हैं कि मीडिया इतना समझदार होगा। अरे 8वीं 9वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास या इंटर पास ये पत्रकार जो है बिठा दिए जाते हैं आपके पास, जो सवाल आपसे पूछते हैं वो इतने ग्रेजुएट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की तरह। और राहुल गांधी आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि जो पत्रकार आपसे सवाल कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन से या कहीं से डिग्री लेकर। दोस्तों नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि ओवैसी जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जी हां, जैसे मोहन भागवत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है एक बयान देते वक्त, मतलब जो है सेम सेक्स की आजादी दे दी है, उसी तरह से ओवैसी पागल हो गए। जी हां, वही ओवैसी जो भारत जोड़ो और सेकुलरवाद की बात किया करते थे, मुसलमानों के हितों के बारे में और हिंदू हितों के बारे में, और बीजेपी को कोसा करते थे। अचानक से बैरिस्टर साहब के दिमाग पर पता नहीं कौन सा जिन आ गया। तो जिन आ गया, वो जिन ऐसा था, वो जिन शायद टी शर्ट का जिन था, जो टी शर्ट का जिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में छाया हुआ था। वो टी शर्ट थी राहुल गांधी की। जी हां, वो टी शर्ट थी राहुल गांधी की, जो चलती चली आई गर्मी से लेकर के सर्दी तक। बस ये पता नहीं कब, क्यों, किस लिए परेशानी का सबब हमारे जिले इलाही ओवैसी साहब को बुरा लग गया। जिले इलाही जो है देश की मुरादाबाद में, यूपी में, मतलब पीटे जा रहे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में जवाब नहीं दे रहे। जहां लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है, मतलब प्रतापगढ़ में मॉब लिंच किया गया, मुरादाबाद में मॉब लिंच किया गया मुसलमान व्यवसायियों को, ये तो आपको पता ही होगा ना। MIM की तरफ से एक प्रतिक्रिया उनके लिए ना आई, ना समाजवादी पार्टी के किसी ही ट्विटर हैंडल से। लेकिन जो था ओवैसी राहुल गांधी से थे, चिड़े हुए थे, बोलने लगे और पागलों की तरह मतलब बयान देने लगे। मुझे ठंड नहीं लगती, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैंने राहुल गांधी नाम बदल दिया। अब बैरिस्टर साहब को यही नहीं पता कि क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब बीजेपी की आईटी सेल की तरह पगलाए हुए थे। उनको लग रहा था कि उनका मुसलमान आधार बैंक, पढ़ा लिखा आधार बैंक कहीं राहुल गांधी के पीछे ना भाग जाए। देखिए ना, कितने कुत्ते किस्म के नेता हो गए। मतलब यहां राहुल गांधी निकलने हैं जोड़ने के लिए हिंदुस्तान को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच नफरत तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए। और ओवैसी का यह बयान, क्या आपको लगता है कि ओवैसी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित या भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ मोहम्मद जिन्ना का कुत्ता तो नहीं है ओवैसी? मैं तो यही बात बोलूंगा। साफ बात बोलने के लिए वैसे मैं माहिर हूं,
वैसे मैं एडिट कर दिया करता था, लेकिन यह बात मैं एडिट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ कुत्ता है मोहम्मद ओवैसी, जिसने यह बात बोली। अब चलिए, बड़े बड़े लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। राहुल गांधी का वो बयान, प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान की? प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस हिंदुस्तान को अशिक्षित रख करके वोटर बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि उसको भक्त बना दिया गया है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो ओवैसी बयान देते हैं, वो बयान देते हैं कि ठंड लग रही है, ये लग रहा है। बोलो, राहुल गांधी की बात को समझने के लिए कम से कम आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। राहुल गांधी भी यार दार्शनिक बात कर दिया करते हैं कभी कभी। राहुल गांधी ने उस राहुल गांधी को मारा जिस राहुल गांधी के बारे में मोदी सरकार ने, बीजेपी आईटी सेल ने बदनाम किया था कि ये पप्पू है, ये डप्पू है, ये गप्पू है, ये लल्लू है, ये बहन की पुच्ची ले रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो राहुल गांधी का यही कहना था उस बयान में। राहुल गांधी की गलती यह हो जाती है कि बयान को थोड़ा सा क्लियरफाई कर दिया करें। वो राहुल गांधी करने से भूल जाते हैं और मीडिया को, अब राहुल गांधी समझते हैं कि मीडिया इतना समझदार होगा। अरे 8वीं 9वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास या इंटर पास ये पत्रकार जो हैं बिठा दिए जाते हैं आपके पास, जो सवाल आपसे पूछते हैं वो इतने ग्रेजुएट नहीं हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरह। और राहुल गांधी, आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि जो पत्रकार आपसे सवाल कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन से या कहीं से डिग्री लेकर के नहीं आए, उनको नहीं पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। साइकोलॉजिकल विज्ञान में भी इनको नहीं पता कुछ भी। ये अखबार बांटने वाले सड़क पे वो पत्रकार हैं जिनको पत्रकार बना दिया गया। आपको बोलना चाहिए था, मैंने उस राहुल गांधी की इमेज को खराब कर दिया जो गोदी मीडिया ने बनाई थी। ये बोलना था आपको। आपने बोल दिया मैंने राहुल गांधी को मार दिया। अब इस पे ओवैसी जो है बलबला रहा है, और इसी बात पर जो थे बलबला रहे थे अमित मालवीय। 22 लाख की शर्ट, ये शर्ट, वो शर्ट। 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। राहुल गांधी जी जब थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात कहते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात कहलवाई जाती है, तो मतलब मुझे राहुल गांधी के आसपास चूतियाओं पर वाकई शक होने लगता है कि कौन कौन से चूतिया ये बयान देने के लिए राहुल गांधी को बोल देते हैं ऐसा बोल दीजिए। राहुल गांधी को सीधी सी बात थी, बोलना था कि जो मेरी इमेज बनाई थी उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया, अब मैं वो दूसरा गांधी हूं जिसकी बिगाड़ के चुका हूं। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी के बयानों में गड़बड़ अचानक से आने लगी है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है वो लोग जो आसपास हैं? एक रिपोर्ट और देखिएगा। आज का वीडियो शनिवार स्पेशल है राहुल गांधी के ऊपर, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी के कुछ वीडियोस भी यहां से लीक होते हैं। क्या राहुल गांधी की पार्टी के अंदर ही कुछ गलत लोग हैं? और ओवैसी का उछलना और ओवैसी का बयान देना, लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा गांधी जी के खिलाफ बयान देती थी, शायद आज उसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।